हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक ले रहे हैं, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि ये इतना कॉमन टॉपिक है कि आप में से ज़्यादातर लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन साधारण होने के कारण ही बहुत सी साधारण गलतियाँ इस टॉपिक से हो जाती हैं। फर्ज कीजिए, एक क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि जो है 10 वर्षों में हो जाती है दुगनी। और प्रश्न आपसे पूछता है कि 20 वर्ष में कितनी होगी। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि यदि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी। और आपको ऑप्शन दिया जाए कि 3 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, इस प्रकार से। तो बताइए, ज्यादातर लोग ये गलती कर बैठेंगे कि 4 गुनी हो जाएगी करके। 10 वर्षों में दुगनी हो रही है तो अगले 20 वर्षों में फिर से दुगनी हो जाएगी, और इस प्रकार दुगनी दुगनी 4 गुनी हो जाएगी, और यहीं पर आप गलत कर जाएंगे। जिनसे बन रहा है ये 3 गुनी, वो उनका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सही है, और जिनकी 4 गुनी हो जा रही है वो दरअसल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत साधारण तरीके से आपको पता होगा कि साधारण ब्याज के मामले में जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं एसआई, वो होता है पीआरटी बाई 100। इन सब के बारे में आप परिचित होंगे, जहां पर पी जो है मूलधन है, आर जो है ब्याज है, और टी जो है समय है। समय है वर्षों में, ध्यान देंगे। तो वर्षों में कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 24 महीना दे, यहां पर 24 माह, तब आप उसको बदलना पड़ेगा 2 साल में। अगर यहां पर 6 माह दे, तब आप उसको बदलना पड़ेगा 1 साल, आधा साल में। यानी अगर माह में दे रहा है तो आपको उसको 12 से भाग देना पड़ता है। इस प्रकार से वर्षों में ये जो है समय है पीआरटी। तो इसी प्रश्न को अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए जिस प्रश्न की हम बात कर रहे थे, तो माना कि राशि जो है 100 रुपए है, 100 रुपए। हम कह रहे हैं 10 वर्षों में दुगुनी होती है, यानी ब्याज जो है 10 वर्षों में 100 रुपया हो जाता है। 100 रुपए है, 10 वर्षों में जो ब्याज है वो हो जाता है 100 रुपया, और ये दुगनी हो जाती है, 200 रुपये हो जाता है। अगले 10 वर्षों में जो ब्याज बनेगा वो इस 200 रुपये पर नहीं बनेगा। साधारण ब्याज में ध्यान देंगे, अगले 10 वर्षों में फिर जो ब्याज बनेगा वो 100 रुपये पर ही बनेगा। तो अगले 10 वर्षों में फिर से जो ब्याज बनेगा वो फिर 100 रुपये होगा। तो इस प्रकार से राशि होगी वो 300 हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी, जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा। तो देखिए क्या होता है, एक हम मिश्र धन की बात करते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो जैसे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 5,000 रुपए पर 3 वर्षों पश्चात मैं प्रश्न पूरा नहीं लिख रहा हूं, मान के चलिए कि एक मूलधन दी गई है 5,000, मूलधन 5,000 दिया है, और आपको ब्याज दिया हुआ है 3% वार्षिक। साधारण ब्याज की बात हो रही है, और 2 साल बाद
समय जो है अगर 2 वर्ष दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए मिश्र धन, तब आप निकालेंगे PRT बाई 100। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हो जाएगा P यानी कि 5000, R जो है 3%, समय 2 साल बटे 100, 50 या 150 इंटू 2 300 रुपये। ये हो गया साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को जब मूलधन के साथ जोड़ दें तब हो जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन हो जाएगा आपका मूलधन 5000 धन ब्याज जो है 300, 5300। साधारण ब्याज में जितने भी समय की हम बात कर रहे हैं उतने समय के लिए उसी मूलधन पर ब्याज की गणना होती है, ध्यान देंगे। पर जब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जो है जो ब्याज बनता है वो मूलधन के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है। तो मिश्र धन का जो कॉन्सेप्ट है, मिश्र धन जो है वो अगले साल उसका मूलधन बन जाता है। एक साल जो मूलधन है दूसरे साल उसमें ब्याज जुड़ जाती है और जो मिश्र धन प्राप्त होता है वो नया मूलधन बन जाता है। तो मूलधन का जो कॉन्सेप्ट है वो साधारण ब्याज वाले केस में नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आप वही गलती करेंगे कि 10 साल में दुगुना हो रहा है तो 20 साल में 4 गुना हो जाएगा, ये गलती आपकी होगी अगर आपके ध्यान में ये ना रहे कि मिश्र धन यानी कि ब्याज जो है जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज में नहीं है। चलिए अब बिल्कुल साधारण तरीके से एक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है। हो सकता है आप लोगों को बहुत से लोगों को ये सारे प्रश्न जो है बहुत बचकानी लगे, पर बहुत से लोगों के लिए ये नई चीज़ें हैं। बहुत सारे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं या जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए। तो जैसे एक प्रश्न दिया जाए और आपको P मूलधन दिया हुआ हो, हालांकि प्रश्न में कभी भी PRT ऐसा लिख कर नहीं आता, वहां पर शब्दों में प्रश्न होता है। तो मान लीजिए एक राशि है 5000 की और 4% ब्याज की दर से 4% ब्याज की दर से 2 साल में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में जो है हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। तब देखिए पहले साल का ब्याज क्या होगा। पहले साल के लिए देखिए, पहले साल की अगर हम बात करें तो 5000 की राशि पर जो ब्याज बनेगा R 4 और T जो है 1 साल, पहले साल की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 200 रुपये। ये पहले साल का ब्याज है। 2 साल के लिए गणना करनी है हमको। अब ये जो ब्याज है मूलधन में जुड़ जाएगा। 1 साल के बाद की बात हो रही है, 1 साल बाद ये जो ब्याज है 200 रुपये वो मूलधन में जुड़ जाएगा। तो जो मिश्र धन बनेगा, मिश्र धन वो होगा मूलधन 5000 धन 200 यानी कि 5200। ये 1 साल बाद इतनी राशि है, 1 साल बाद। अगले साल के लिए ये जो मिश्र धन होगा 5200 ये मूलधन की तरह काम करेगा अगले साल के लिए। तो अब सेकेंड ईयर की बात करें हम, सेकेंड ईयर की हम बात करें तब जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 5200 पर 5200 इंटू 4 इंटू 1। ये 1 साल की गणना वहां पर कर ली, ये दूसरे साल की गणना यहां पर 100। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 208 रुपए। तो पहले साल का ब्याज 200, दूसरे साल का ब्याज 200, कुल ब्याज जो होगा, कुल ब्याज जो होगा वो होगा 200 प्लस 208 यानी 408 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, 408 रुपए इसका ब्याज हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज।
अगर साधारण ब्याज के हिसाब से देखते इसी प्रश्न को साधारण ब्याज के हिसाब से, तब वो हो जाता 5000 गुणित 4 गुणित 2 साल के लिए सीधे और 100, 4 दूनी 8 पंचे 40, 400 रुपए। तो साधारण ब्याज इसका होता 400 रुपए, पर चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 408 रुपये, 8 रुपये ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का जो भी ब्याज बनता है वो अगले साल के मूलधन में जुड़ जाता है और नया मूलधन बनाता है, या जो उसका मिश्र धन होता है वो नया मूलधन बनाता है। तो साधारण ब्याज के लिए PRT × 100, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो सूत्र हम लोग देखते हैं वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, या जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होता है P यानी कि मूलधन गुणित 1 + R यानी कि ब्याज बटे 100, और यहां पर समय ऋण मूलधन, यानी इसको हम लोग लिखते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल, और यहाँ पर ले लीजिए आपका 1 + R/100, समय को हम लोग लेते हैं n यहाँ पर, और माइनस P, या इसी को आप लिख सकते हैं CI इज इक्वल टू P, आप कॉमन निकाल लीजिए तो 1 + R/100 टू द पावर n - 1। ये P × 1 + R/100 × n ये होता है मिश्र धन। अगर अपन मिश्र धन की बात करें, A ये होता है P 1 + R/100 टू द पावर n। चलिए, अब ये फॉर्मूले वगैरह हमने देख लिए, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बनाकर देखते हैं। पिछले 3 साल के पटवारी के क्वेश्चन हमने देखे, उसमें 6 क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कि हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन जो है इनमें से पूछ रहा है, इसलिए ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत सरल पूछे गए हैं, लेकिन वही बात है कि कॉन्सेप्चुअल गलती के कारण आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। मान लीजिए 100 रुपए है और वो कहता है कि 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, 200 हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कितने वर्षों में 4 गुना होगा। अगले 10 साल में कितना हो जाएगा ये? 300, क्योंकि फिर से देखिए 10 साल में जो है 100 रुपया ब्याज बन रहा है, तो अगले 10 वर्षों में भी 100 रुपया ही ब्याज बनेगा। साधारण ब्याज की बात हो रही है, और अगले 10 वर्षों में भी 100 रुपया ही ब्याज बनेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 400। देखिए 400 रुपये पहुंचने में कितने साल लग रहे हैं उसको? 10, 20, 30 साल, तो 30 साल जो होगा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2000 का ब्याज मूलधन का दुगना होगा? प्रश्न पूछ रहा है। देखिए प्रश्न क्या पूछता है कि एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 5% की दर से मूलधन दिया हुआ है 2000, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 का ब्याज जो है, ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा। मूलधन कितना है? 2000, इसका दुगुना 4000, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा 4000। हमें निकालना है टी, समय, बस PRT में रख दीजिए, तो SI इज इक्वल टू हो जाएगा PRT बाई 100। SI आपका 4000, P जो है आपका 2000,
R5 T अपने को निकालना है बटे 100, 20 दूनी 40, 200 बटे 5, 5 चौक 20, T 40 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप गलती कहां पे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछता है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का दुगना होगा। साधारण ब्याज जो है मूलधन का दुगना, मिश्र धन जो है मूलधन का दुगना नहीं बोल रहा है। मिश्र धन अगर मूलधन का दुगना बोलता तो ब्याज जो है, अगर मान के चलिए कि मिश्र धन की बात करता या बोलता कि राशि जो है दुगनी हो जाएगी, तो मिश्र धन यदि 4000 करते तो उस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 2000 ही होता। तभी तो मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्र धन बना रहे हैं। पर प्रश्न में चूंकि पूछा है कि ब्याज जो है मूलधन का दुगना हो जाएगा, तो इस प्रकार के जो वर्डिंग्स होते हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, दर नहीं दिया हुआ है, 500 रुपए जो है 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए आर हमको दिया नहीं हुआ है, राशि हमको दी हुई है, पी जो है 500 है, वो 6 वर्षों में। चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ष जो है अपन एन में ले रहे हैं, या समय खंड जो है एन में लेते हैं, वो है 6 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, यानी एक ही बात हो रही है। मिश्र धन की बात हो रही है, यहाँ पर दुगनी हो जा रही है, यानी कि 500 का दुगुना 1000 हो जा रहा है। तो 24 वर्षों में कितनी हो जाएगी, हमें बतानी है राशि। राशि बतानी है हमें, जबकि एन जो है वो 24 हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता, 500 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, 6 साल में जो है वो उसका दुगना हो जा रहा है, यानी कि 1000। तब हमको बताना है कि 24 साल में कितना हो जाएगा वो राशि जो है। चलिए ए का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी एन। ए यहां पर दिया हुआ है 1000, P जो है 500, 1 प्लस आर हमें नहीं पता, एन हमको पता है 6। 500 दूनी तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 6। इसको आप रख लीजिए समीकरण 1 मानकर। सेकंड कंडीशन देखिए, हमको निकालना है ए, जबकि पी तो जो है 500 ही रहेगा, और 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर, अब एन जो है 24 है। 24 को देखिए आप 6 के मल्टीप्ली में ले सकते हैं क्या? यस, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 500, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 4 गुणित 6, या फिर 6 गुणित 4। अगर इस टाइप की चीज़ें आपको याद नहीं समझ आती हैं, तब आपको जो संक्रियाएं हैं, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, या फिर घातांक के नियम से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये सब नहीं समझ पड़ता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तब आपको घातांक से नियम से रिलेटेड, घातांक के नियम से रिलेटेड जो वीडियो है वो देखना चाहिए। दूसरा, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं से संबंधित जो वीडियो है वो देखना चाहिए। दोनों जो है आपको चैनल प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, या अपने सोर्स से आप कहीं दूसरे जगह से भी देख सकते हैं, नो इश्यू। पर आपको समझ आना चाहिए कि वो जो है किस तरीके से उनके बीच संक्रिया होती है। तो ये हो गया 6 चौक 24। अब देखिए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 6, ये जो है बराबर है 2 के। समीकरण 1 से हमको पता है, तो इसकी जगह आप रख लीजिए 2, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 500, इस पूरे की जगह रख लीजिए आप 2 की पावर 4 यहाँ पर है, a इज इक्वल टू 500 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 8000 रुपये। तो जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 8000 रुपये। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, अगर आपको इतना सॉल्व नहीं करना होता,
तो देखिए 6 साल में हो रही है दुगनी 500 का, यहां पर 500 है, 6 साल में हो जा रही है दुगनी 1000, अगले 6 साल में फिर से दुगनी हो जाएगी। अब ध्यान देंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहां पर हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की यहां पर बात हो रही है। साधारण ब्याज में क्या होता, 500 इंटरेस्ट यहां पर बनता, अगले महीने भी, अगले साल भी 500 बनता, अगले भी 500 बनता साधारण ब्याज में। पर चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की है, ब्याज जो है जुड़ता चला जाता है, इसलिए अब जब ये दुगना हुआ, यहां पे राशि का जो दुगना हुआ यहां पर भी उसका दुगना होगा, तो ये हो जाएगा 2000, अगले 6 साल में ये हो जाएगा 4000, और अगले 6 साल में ये हो जाएगा 8000। क्वेश्चन पूछता है 24 साल, 6, 12, 18 और 6 24, तो 24 साल में आप पहुंच गए 8000 पर। अगर आप ऐसा सॉल्व नहीं भी करते तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में जो है ऐसा दुगुना दुगुना नहीं होते चलता, साधारण ब्याज में उतने इंटरवल में ब्याज जो है उतना ही बढ़ते जाता है, पर चक्रवृद्धि ब्याज में आप ऐसा दुगुना तिगुना वाला जो हिसाब है उतने इंटरवल में आप जो है उसको दुगुने तिगुने से बढ़ा सकते हैं। प्रश्न है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए का 24 माह बाद कितना होगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, 5% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है के हिसाब से राशि 4000 का 24 माह, समय जो है दिया हुआ है 24 माह। देखिए ध्यान देंगे, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है सालाना, तो 24 माह मतलब 2 साल, तो n जो है हो जाएगा 2। n के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज में n का मतलब होता है टाइम इंटरवल से, n यहां पर वर्ष नहीं होता, n जो है आपका 6 महीने का भी हो सकता है, आपको 3 महीने का भी हो सकता है। जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है तिमाही गणना हो रही है कि 6 माही गणना हो रही है कि वार्षिक गणना हो रही है, तो यहाँ पे प्रश्न में चूंकि वार्षिक गणना हो रही है, तो वार्षिक गणना जब होती है ब्याज की तब 1 साल का होता है n बराबर 1, 2 साल का n बराबर 2, तो 24 माह 2 साल तो n बराबर 2। चलिए, तो हमको बताना है कि राशि कितनी होगी 24 माह बाद, राशि कितनी होगी, ब्याज कितना होगा नहीं पूछ रहा है, तो राशि कितनी होगी यानी कि मिश्र धन की बात वो कर रहा है। ब्याज पूछता तो अपन CI निकालते। चलिए a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, p है आपका यहाँ पे 4000, 1 प्लस आर है 5 बटे 100 टू द पावर 2, 4000, 5 एकम 5, 5 20 कम 100, 20 एकम 20, 21 बटे 20 टू 4000 गुणित 21 बटे 20। आप चाहें तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर होता है 441, या आप चाहें तो 21 बटे 20 गुणित 21 बटे 20 भी कर सकते हैं, 400 दहम, ये हो जाएगा 4410 रुपए आंसर। तो 24 माह जो है, 24 माह बाद जो है या 2 साल बाद जो है इस वार्षिक ब्याज की दर से 4000 का इतना रुपए हो जाएगा। मान के चलिए इसी प्रश्न पर ध्यान देंगे कि 5% जो है छमाही हाफ ईयरली छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर चौबीस माह के लिए, यही प्रश्न होता आपसे पूछता कि हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज पर 24 माह पश्चात 2 वर्ष पश्चात जो है हमको बताना है कि राशि कितनी होती है, तब क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती। तो देखिए 5% वार्षिक है,
एक साल में यानी 12 महीने में लगना है 5% की दर से, तो 6 महीने में लगेगा उसका आधा। तब उस कंडीशन में जो R है वो हो जाता 5/2। 6 महीने का 6 महीना जो है वो साल का आधा है, तो ये हो जाता आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जाता 5/2, उसका आधा। एक चीज। दूसरा, n की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो n जो है इंटरवल की बात होती है। अब चूंकि छमाही की बात हो रही है, तो 6 महीना मतलब n = 1, 6 माह का n जो है 1 होगा। तो 24 माह के लिए, 24 माह को आप 6 से भाग दे दिए, 24 माह बटे आपका 6 माह, तो 6 चौक 24, 4, n यहां पर हो जाता 4। उस कंडीशन में आपका ये जो प्रश्न बनता, तब वो बनता a = p जो है सही है 4000 1 प्लस ये हो जाता 5/2, 100 × 5/2 धन n, फिर आपका यहाँ पर हो जाता 4। और उस प्रकार जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते उसका आंसर आता। तो कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैसा बताया जा रहा है। छमाही चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कहा जाता तो ये वार्षिक रेट का फिर हो जाता हाफ। अगर इसी को तिमाही बोलता, ध्यान देंगे, इसी को अगर तिमाही बोलता यानी आपके क्वार्टरली, तब उस कंडीशन में समय है, अब चूंकि 3 महीने की बात हो रही है, तो ये हो जाता उस कंडीशन में n जो है हो जाता आपका 24 माह बटे 3 माह, और 3 8 24, n = 1 हो जाता, और r जो है यहां पर हो जाता 5/4, क्योंकि 4 भाग होते हैं एक साल में, इस प्रकार से। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो n जो है चक्रवृद्धि ब्याज में वो साल नहीं होता, इंटरवल होता है, ध्यान देंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के वर्डिंग्स पर ध्यान देंगे। सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको दे रहा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उसका कैलकुलेशन जब छमाही होगा, हाफ ईयरली होगा, तब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा हो जाएगा। और अगर तिमाही हुआ, क्वार्टरली हुआ, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट कब हो जाएगा, चौथाई। इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए का जो ब्याज है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में 6,000 का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 3%, एक कंडीशन हमको निकालना है यहाँ पर समय, जबकि मूलधन दिया हुआ है 8,000। और प्रश्न बोलता है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 8,000 रुपए की जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो 6,000 रुपए, एक दूसरे राशि की बात हो रही है, 6,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में जो ब्याज होगा उतना ही हो जाएगा इसका ब्याज। तो सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI = होता है P × R × T/100। तो P है हमारा यहाँ पर 8,000 गुणित R जो है 3%, T हमें निकालना है 100। और प्रश्न बोलता है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ये जो साधारण ब्याज निकलेगा, वो बराबर होगा किसके साधारण ब्याज के, इस राशि के 6,000 के 4% ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में जो साधारण ब्याज बनेगा उसी के बराबर होगा ये।
तो इसको सॉल्व करते चलिए। ये हो गया आपका 8 तिया 24, 240 टी बराबर 4 पंचे 20, 20 छक्का 120 और 1200। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये काट दीजिए यहाँ पर, 24 पंचे 5 साल। टी जो हो जाएगा वो 5 साल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18,000 रुपए का, 18,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, जबकि दिया हुआ है कि P जो है आपका है 18,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R जो है 10% है और N जो है दिया हुआ है 3 साल में हमको निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, CI। तो CI इज इक्वल टू होता है P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N माइनस 1। चलिए, P है यहाँ पर 18,000, 1 प्लस R है 10/100 टू द पावर N यानी कि 3 माइनस 1। ये हो गया आपका 18,000, 1 प्लस ये हो जाएगा 1/10, 10 से कम 10 से 11/10 टू द पावर 3 माइनस 1। अठारह हजार और ये हो जाएगा 11 में 121 और 1331 और ये हो जाएगा 1000 माइनस 18,000 कट। तो इसको आप गुणा कर लीजिए, 1331 गुणित 18, 8 एकम 8, 24, 2 8 के 24, 2 26, 8 एकम 8 तो 10, 1331 8 5 9 3 2, 23,958 माइनस 18,000 तो 18 5 23, 5,958 रुपये। ये जो हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें बस कैलकुलेशन करना है आपको, बाकी जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो बहुत इजी हैं, ध्यान रखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन वगैरह में आपको दिक्कत जाती है इस प्रकार के पावर वाले, घातांक वाले या फिर जो बटे वाले हैं फ्रैक्शनल नंबर के, तो उनसे रिलेटेड हेल्प आपको लेनी चाहिए कि परिमेय संख्याओं या फ्रैक्शनल नंबर के जो भी संक्रियाएं हैं उनके जो कैलकुलेशंस हैं वो, और घातांक से संबंधित जो भी नियम है उनका आपको स्टडी करना चाहिए। हमारे चैनल से भी अगर आप चाहें तो चैनल प्लेलिस्ट में मैथ्स में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए, ये 6 क्वेश्चन हमने देखे। एक चीज़, हालांकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक है, पर ये जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो फॉर्मूला है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होता है। सेम फॉर्मूला, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हम देख रहे हैं कि ब्याज बढ़ रहा है, उसी प्रकार से जब जनसंख्या वृद्धि वाले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किसी साल में जो है किसी शहर की जनसंख्या इतनी है और इस प्रतिशत वृद्धि से जनसंख्या जो है बढ़ रही है, तो इतने साल बाद जो है उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका भी सॉल्यूशन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के जो सूत्र हैं उन्हीं से होता है। तो बाई चांस अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो जो वर्तमान जनसंख्या है उसको आप P मान लीजिए, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसको आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर मान लीजिए, जो समय वहां पर दिया गया है उसको आप N मान लीजिए, और उसी फॉर्मूले से आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सरल सा टॉपिक है, पर इससे जो है क्वेश्चन जरूरी से आते हैं। तो आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आशा करते हैं ये वीडियो जो है उस प्रैक्टिस में आपकी मदद करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।